I welcome you all my dear students to my channel Engineers Study. Okay guys, आज हम पढ़ेंगे जो बुक दिख रही है आपको इंग्लिश कुमार भारती स्टैंडर्ड 9, इसी का एक चैप्टर है जिसका नाम है गाइस 4.4 माय फाइनेंशियल करियर। ठीक है, तो मेरा जो फाइनेंशियल करियर है, फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? पैसों से संबंधित, है ना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? पैसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल, है ना। ठीक है, तो वही ये मेरा फाइनेंशियल करियर कैसा था, मैंने पैसों को हम कमाते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, ठीक है, ये सब हमारा फाइनेंशियल करियर की चीज़ें होती है। ठीक है, तो एक एक लाइन को मैं बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। काफ़ी कॉमेडी से भरा हुआ चैप्टर है गाइस ये, है ना। ह्यूमर बहुत ज़्यादा है इसमें, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, देखो स्टार्ट कर। वैन एक व्यक्ति अपनी कहानी बता रहा है, वो अपने फाइनेंशियल करियर के बारे में बता रहा है। When I go into a बैंक, जब भी मैं बैंक के अंदर जाता हूँ, किसी भी बैंक के अंदर, आई गेट रैटल्ड, तो मैं क्या हो जाता हूँ? नर्वस हो जाता हूँ, थोड़ा सा मतलब घबराहट होने लगती है, दिमाग काम नहीं करता, नर्वस हो जाता हूँ थोड़ा सा, है ना। ठीक है, ये बोल रहा है। द क्लर्क्स रैटल मी, और वहां जो बैंक में जो क्लर्क लोग रहते हैं, काम जो करते हैं ना, रैटल मी, वो मुझे नर्वस कर देते हैं। ठीक है, द विकेट्स रैटल मी, विकेट्स का मतलब होता है जो दरवाजा होता है, जो काउंटर होता है ना, खिड़की विड़की लगी रहती है, जो काउंटर होता है, जो डोर होता है छोटा वाला स्मॉल डोर, उसको विकेट्स बोलते हैं। जो बैंक का जो विकेट्स होते हैं, जो काउंटर्स होते हैं स्मॉल डोर, वो मुझे क्या कर देते हैं? रैटल मी, वो मुझे नर्वस कर देते हैं। द साइट ऑफ द मनी रैटल्स मी, और जो इतना सारा जो साइट ऑफ द मनी मतलब पैसों का जो नजारा है, साइट मतलब नजारा, उतने सारे जो पैसे मुझे देखने मिलते हैं ना वहां पर, वो मुझे क्या कर देते हैं? रैटल्स मी, वो भी मुझे नर्वस कर देते हैं, उदास कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एवरीथिंग रैटल्स मी, हर चीज मुझे क्या कर देती? नर्वस कर देती, थोड़ी सी घबराहट होने लगती, ये सब चीजों को देखता हूं तो, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, जब भी आप कोई परफॉर्मेंस देने के लिए स्टेज पर उतरते हैं, तो आपके अंदर एक घबराहट सी नहीं होने लग जाती है आपको, उसी को बोलते हैं नर्वसनेस। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर। द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ अ बैंक, जब भी, द मोमेंट मतलब जिस पल मैं क्रॉस करता हूं, पार करता हूं, किसको? थ्रेशोल्ड मतलब दरवाजे को, एंट्री को, है ना, ऑफ अ बैंक, बैंक की एंट्री को जैसे क्रॉस करता हूं, बैंक के अंदर मैं जाता हूं, तो क्या होता है? आई एम हेजिटेटिंग जे, मैं क्या बन जाता हूं? एक हेजिटेटिंग मतलब हिचकिचाने वाला, शर्माने वाला, जे बन जाता हूं। जे मतलब इडियट, है ना, ये बन जाता हूं। इफ आई अटेम्प्ट, ये व्यक्ति बता रहा है कि बैंक में जाता है तो उसको क्या क्या होता है ना। If I attempt to transact business there, I become an irresponsible idiot. जब भी मैं attempt मतलब कोशिश करता हूँ, to transact मतलब रन करने की, बिजनेस मतलब काम, अपना कोई भी काम करने की कोशिश करता हूँ बैंक में, जैसे अकाउंट खुलाना है, पैसे जमा करना है, पैसे निकालना है, इस टाइप का कोई भी काम करने की कोशिश करता हूँ, देयर मतलब वहां पर, तो क्या होता है? आई बिकम, मैं हो जाता हूँ, मैं बन जाता हूँ, क्या बन जाता हूँ? एन इर्रिस्पॉन्सिबल इडियट, एक बेवकूफ के जैसा मेरा व्यवहार हो जाता है, जिसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान नहीं है, इररिस्पॉन्सिबल, जिसको जिम्मेदारी का कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा एक इडियट के जैसा मैं बिहेव करने लगता हूँ। क्यों करने लगता है? क्योंकि नर्वस हो जाता है, घबराहट होने लगती बैंक में जाता है तो। ऐसे एक व्यक्ति अपने बारे में बता रहा है। ठीक है, आई न्यू दिस बिफोर हैंड, मुझे ये सारी चीजें पता थी पहले से ही, बिफोर हैंड मतलब पहले से ही पता थी ये सारी चीजें। उसके बावजूद क्या हो गया? देखो, एक व्यक्ति, मुझे उसे घबराहट होती है, बैंक में जाता है तो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, ये सारी चीजें उसे पता है ना। मैं जानता था, आई न्यू, मुझे पता थी ये सारी चीजें, बट, लेकिन क्या करे? बट मतलब फिर भी क्या करे? माई सैलरी हैड बीन रेज्ड टू $50 अ मंथ, लेकिन मेरी जो सैलरी थी वो क्या कर दी गई थी? बढ़ा दी गई थी। और अब मेरी सैलरी कितनी हो गई थी? $50 अ मंथ, एक महीने की $50, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है ना, तब भी उतनी हो गई थी, उस व्यक्ति के लिए बहुत था वो। एंड आई फेल्ट, और मैंने महसूस किया, मुझे लगा, दैट कि द बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट, और मेरे जो $50 की जो धनराशि इसको रखने के लिए बैंक जो है वो एकमात्र प्लेस है, फॉर इट मतलब इसके लिए, इन पैसों को जमा करने के लिए। ठीक है, सो इसीलिए आई सैम्बल्ड इन का मतलब होता है एंटर्ड हेजिडेंटली, बड़े शर्माते हुए मैं एंटर हुआ, है ना। एंड लुक्ड, और देखा, बैंक में मैं एंटर हुआ शर्माते हुए, हिचकिचाते हुए। एंड लुक्ड टिमिडली अराउंड, और टिमिडली का मतलब होता है बड़ा मतलब हिचकते हुए, है ना। मैं आसपास क्या किया? देखा मैंने, अराउंड मतलब आसपास देखा। एट द क्लर्क लोग की तरफ देखा, जो बैंक में जो कर्मचारी काम करते हैं छोटे और देख के, उनको बोलता है क्लर्क, उनको क्लर्क बोला गया है ना।
जब मैं एंटर किया मैंने देखा टिमिडली, थोड़ा सा है ना शर्माते हुए हिचकिचाते हुए, अराउंड आसपास, एट द क्लर्क लोग की तो और है ना। आई हैड एन आइडिया, तब मुझे एक आइडिया आया, एक दिमाग में एक चीज आई। आई हैड एन आइडिया मतलब मुझे एक आइडिया था, पहले से कुछ पता था, दैट की क्या पता था मुझे पहले से, कि अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट, कोई व्यक्ति जो अकाउंट खुलाने ही वाला हो है ना बैंक में, मस्ट नीड्स कंसल्ट द मैनेजर, उसे जरूर कंसल्ट करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, किससे, मैनेजर से, उस बैंक के मैनेजर से बातचीत करना चाहिए। इस बात का मुझे थोड़ा आइडिया था, ऐसा वो बोल रहे हैं कि भैया अकाउंट खुलाना है तो किससे बात करना पड़ेगा, उस बैंक के मैनेजर से, ठीक है, ऐसा आइडिया था। फिर क्या हुआ, आई वेंट अप टू अ विकेट मार्क्ड अकाउंटेंट, तो मैं एक विकेट के पास मतलब खिड़की के पास गया, एक काउंटर के पास गया, है ना, एक काउंटर के पास, जहां काउंटर के सामने क्या लिखा था, मार्क्ड मतलब वहां पर लिखा था अकाउंटेंट, उस काउंटर के सामने ऐसा छपा हुआ लिखा था अकाउंटेंट करके, वहां पर मैं गया, अकाउंटेंट का विकेट था वो, काउंटर था। द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल डेविल, जो अकाउंटेंट था वो बहुत ऊंचा था, है ना, और कूल मतलब बिंदास टाइप का, और डेविल मतलब बहुत बड़े साइज का वो था, उसकी बॉडी हाइट हेल्थ ये सब बहुत ज्यादा थी, इसलिए डेविल बोला है, ठीक है। द वेरी साइट ऑफ हिम, जो उसका जो नजारा था, वेरी साइट मतलब उसका वो परिदृश्य, उसका जो नजारा था, किसका, अकाउंटेंट का, एकदम टॉल है, कूल है, और एकदम पर्सनालिटी उसकी जबरदस्त थी, तो उसकी जो साइट थी, उसका जो नजारा था, उसको जब मैंने देखा ऑफ हिम, उसका नजारा, रेटल्ड मी, तो मैं डर गया, मैं नर्वस हो गया, है ना। माई वॉइस वॉज सेपल्चरल, मतलब ग्लूमी, मेरी जो आवाज थी वो थोड़ी सी बैठ गई थी, सेपल्चरल मतलब ग्लूमी हो गई थी, है ना, ऐसा लग रहा था मेरा गला बैठ गया, ऐसी मेरी आवाज हो गई थी। क्यों हो गई थी, क्योंकि नर्वस हो जाता है वो, अगर जैसे ही बैंक में जाता है वहां के क्लर्क्स को देखता है, किसी को भी देखता है, तो ऐसा उसका नेचर है। तब देखो क्या बोल रहा है वो, तो मैंने क्या बोला, कैन आई सी द मैनेजर, आई सेड, मैंने कहा, वो व्यक्ति अपनी कहानी बता रहा है, मैंने कहा, क्या कहा, कैन आई सी, सी का मतलब यहाँ देखना नहीं, सी का मतलब है यहाँ पर मिलना, है ना, कैन आई सी, क्या मैं मिल सकता हूँ मैनेजर से, आई सेड, मैंने कहा, किससे कहा होगा, अकाउंटेंट से कहा होगा, एंड एडेड सोलेमनली, और धीरे से, सोलेमनली मतलब धीरे से मैंने ऐड किया, मतलब ये जो मैंने पूछा ना सवाल, उसके साथ एक और बात मैंने ऐड कर दी, क्या बोला, अलोन, अकेले में, देखो है ना, ये अलोन वर्ड भी किसने कहा है, मैंने कहा है, आई सेड, और ये बात भी किसने कही है, मैंने की है, ऐसा वो बता रहे व्यक्ति, है ना। उसने क्या पूछा, मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ क्या, और क्या बोलता है धीरे से, अकेले में, अकेले में मिल सकता हूँ क्या, ऐसा करके। अब वो बोल रहा, बता रहा है हमें, आई डोंट नो व्हाई आई सेड अलोन, मुझे नहीं पता मैंने क्यों कहा कि अकेले में करके, मुझे नहीं पता, ऐसे ही कह दिया उसने, ठीक है। सर्टनली, बिल्कुल, सर्टनली मतलब बिल्कुल, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, ये मतलब होता है सर्टनली मतलब बिल्कुल, सेड द अकाउंटेंट, हाँ बिल्कुल मिल सकते हो आप, एंड फेज्ड हिम, और उन्हें लेकर के आया, फेज्ड हिम मतलब उसे लेकर के गया, फेज्ड हिम, फेज्ड हिम का मतलब होता है लेकर के गया, किसको, मुझे, है ना, मैनेजर के पास लेकर गया। द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन, और जो मैनेजर था वो कैसे थे, बहुत ही ग्रेव मतलब सीरियस टाइप के, सिंसियर टाइप के, और काम मतलब शांत स्वभाव के व्यक्ति थे मैनेजर। आई हेल्ड माई $56 क्लच्ड इन अ क्रम्पल्ड बॉल इन माई पॉकेट, और मैंने, जो अकाउंट खुलाने गया वो व्यक्ति बता रहा है कि आई हेल्ड, मैंने रखा था, पकड़ के रखा था, अपने $56, अपने $56 की जो रकम थी उसके पास थी, क्लच्ड मतलब हाथ में, मुट्ठी में भींच के रखा था, मुट्ठी बांध के, मुट्ठी के अंदर दबा के रखा था, किस रूप में, इन अ क्रम्पल्ड बॉल, एक रफ सरफेस वाली जो बॉल होती है, जो ऊपर से खराब हो गई, जो जिसका सरफेस प्लेन नहीं है, ऐसी एक बॉल टाइप की, मेरा जो $56 की जो नोट थी, मेरी $50 की नोट थी, और $6 कुछ अमाउंट था चिल्लर, वो बिल्कुल एक बॉल के जैसे बन गया था, है ना, मेरे पॉकेट में रखा रखा हुआ था, मतलब मुट्ठी में पैसे थे $56, और उस मुट्ठी को अपने जेब में डाल के रखा हुआ था पॉकेट के अंदर, है ना, एकदम अच्छे से। अब क्या हो रहा है देखो आगे, आर यू द मैनेजर, आई सेड, अब मैंने पूछा, देखो अकाउंटेंट ने मैनेजर के पास ले गया इस व्यक्ति को, तो व्यक्ति यानी कि मैं, है ना, आई सेड, मैंने कहा, क्या बोला, आर यू द मैनेजर, क्या आप मैनेजर हैं, गॉड नोज आई डिडंट डाउट इट, भगवान को पता है मुझे इस चीज पे डाउट नहीं था, है ना, मुझे तो इस चीज पे डाउट नहीं था, फिर भी मैंने पूछ लिया। यस ही सेड, उन्होंने कहा, हाँ मैं ही मैनेजर हूँ भाई। कैन आई सी यू, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ, सी का मतलब ये, मिल सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ क्या, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, अलोन, अकेले में, क्या मैं आपसे अकेले में मिल सकता हूँ, ऐसा कह रहा है वो। आई डिडंट वांट टू से अलोन, मैं कहना तो नहीं चाहता था ये अलोन वर्ड, अकेले में करके, अगेन फिर से,
बट लेकिन विदाउट इट, लेकिन इस शब्द के बिना द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट, लेकिन इसके बिना क्या चीजें क्लियर हो पाती, ऐसा वो कह रहा है ना। द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म, यानी कॉशन। तो जो मैनेजर था, मैंने बोला कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने, जो मैनेजर ने देखा, लुक्ड एट मी, मेरी तरफ देखा, इन सम अलार्म मतलब थोड़ा सा अलग नजर से देखा, थोड़ा सा सतर्क होकर के, कॉशन के साथ, थोड़ा ध्यान से देखा, भाई ये बंदा ऐसा सीक्रेट, ऐसा कौन सी सीक्रेट बात है इसके पास जो मुझसे अकेले में मिलना चाहता है, ऐसा सोचा होगा। ही फेल्ट दैट, उसे लगा कि आई हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील, कि मेरे पास कोई ऐसा घटिया सा सीक्रेट होगा, कोई सीक्रेट होगा जो मैं रिवील करना चाहता हूँ, जो मैं कोई राज होगा, है ना, जो मैं उजागर करना चाहता हूँ, रिवील करना चाहता हूँ, ऐसा उसे लगा होगा मैनेजर को, है ना, ऐसा वो बंदा कहानी बता रहा है हमें। कम इन हियर ही सेड, तो उसने कहा, मैनेजर ने कहा, आओ अंदर आओ, एंड लेड द वे, और मुझे ले गया किस रास्ते की तरफ, टू अ प्राइवेट रूम, एक प्राइवेट रूम की तरफ मुझे लेकर के गया। ही टर्न द की, और उसने ताला, उसकी चाबी भी लगा दी, उस दरवाजे को लॉक भी कर दिया, है ना, अंदर से, ठीक है। अब क्या बोल रहा है मैनेजर, वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हियर, ही सेड, उसने कहा कि हम यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, किसी प्रकार का कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा, मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा यहाँ पर, है ना, सिट डाउन, आप बैठ जाइए, ऐसा उसने कहा। वी बोथ सेट डाउन एंड लुक्ड एट वन अनदर, हम दोनों बैठ गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मैनेजर और मैं बैठ गए उस रूम में, बिल्कुल अंदर से लगा हुआ था दरवाजा, और एक दूसरे को देखने लगे। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी कुछ कहने के लिए, ऐसा वो बता रहे हैं ना। यू आर वन ऑफ पिंकरटन्स मैन आई प्रिज्यूम, ही सेड, उसने कहा, मैनेजर ने क्या कहा, तुम होगे कोई पिंकरटन करके कोई बहुत रईस इंसान है, उसी के कोई आदमी होगे आप, उसी के घर से आए होगे, आई प्रिज्यूम, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मैनेजर ने कहा। फिर क्या हुआ, ही हैड गैदर्ड फ्रॉम माई मिस्टीरियस मैनर दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव, ही हैड गैदर्ड का मतलब उसे ऐसा लगा फ्रॉम माई मिस्टीरियस मैनर, मेरे अजीब से व्यवहार को देख के, दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव, कि मैं कोई जासूस तो नहीं हूँ, ऐसा उसे लगा होगा, है ना। आई न्यू, मैं जानता था, व्हाट ही वॉज थिंकिंग, कि वो क्या सोच रहा था, वो जो मैनेजर है मुझे देख के क्या सोच रहा था मुझे पता था, एंड इट मेड मी वर्स, और इस बात ने मुझे और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल कर दिया, ठीक है। नो नॉट फ्रॉम पिंकरटन्स, आई सेड, मैंने कहा, नहीं मैं पिंकरटन्स का कोई आदमी नहीं हूँ, उसके उसके काम से नहीं आया हूँ, मैं उसका कोई आदमी नहीं हूँ, आई सेड, मैंने कहा, सीमिंगली मतलब क्लियरली, है ना, टू इम्प्लाई, मैं क्लियरली, मैं ये बताना चाहता था, टू इम्प्लाई मतलब इन्फॉर्म करना चाहता था उस मैनेजर को, दैट आई केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी, मैं कुछ अपोजिट संस्था से आया हूँ। अपोजिट संस्था मतलब, मैं पिंकरटन बहुत रईस इंसान था, है ना, तो उतने रईस से नहीं बल्कि उसका विपरीत, एक नॉर्मल फैमिली से आया हूँ, ये वो कहना चाह रहा था, ठीक है। टू टेल द ट्रूथ, सच, अगर सच कहूं तो, आई वेंट ऑन, टू टेल द ट्रूथ मतलब सच कहने के, टू टेल द ट्रूथ, सच कहने के लिए, सच कहूं तो, टू टेल द ट्रूथ का मतलब है सच कहूं तो, है ना। देखो पहले क्या बोला, नो नॉट फ्रॉम पिंकरटन्स, मैं पिंकरटन के मत का आदमी नहीं हूं, उसकी तरफ से नहीं आया हूं, टू टेल द ट्रूथ, सच कहूं तो, सच कहूं तो, देखो ये भी बात उसी ने कहा है ना, मैं नहीं कहा है, जो भी है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात लिखी गई है, किसने कहा है, आई ने कहा है, आई सेड, मैंने कहा है, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा है, ठीक है। तो ये भी बात पहले कही, उसके बाद ये बात कही, और क्या बोल रहा है, आई वेंट ऑन, मैं बताता रहा, मैं जारी रखता रहा, आई वेंट ऑन मतलब मैं कंटिन्यू करता रहा इसी बात को बताते हुए, एज इफ मानो आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट इट, जैसे कि मुझे मोटिवेट किया गया हो, आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड मतलब मुझे मोटिवेट किया जा रहा हो, टू लाई अबाउट इट, इस बात, झूठ बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने ये चीज कहा ना, टू टेल द ट्रूथ, सच कहूं तो, ये शब्द क्यों कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मोटिवेट किया जा रहा है कि मैं झूठ बोलूं, मुझे दिखावा करना चाहिए ऐसा करके, पर मैंने वैसा नहीं किया। और फिर क्या बोला, देखो, आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल, और मैं किसी प्रकार से कोई डिटेक्टिव भी नहीं हूँ, आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, और मैं एक अकाउंट खोलने के लिए आया हूँ। देखो तीसरी ये जो बात है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये बात भी आई नहीं की है, क्या बोल रहा है कि मैं, तो पहले तो क्या बोला कि मैं पिंकरटन्स का कोई आदमी नहीं हूँ, उस रईस इंसान से मेरा कोई वास्ता नहीं, टू टेल द ट्रूथ, सच कहूँ तो, आई एम नॉट अ डिटेक्ट, सच कहूँ तो क्या बोल रहा है, आई एम नॉट ए डिटेक्टिव एट ऑल, कि मैं कोई डिटेक्टिव भी नहीं हूँ, आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, मैं एक अकाउंट खुलवाने आया हूँ, आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक, इंटेंड मतलब वांट, चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, टू कीप मतलब रखना, ऑल माई मनी मेरे सारे पैसे, इन दिस बैंक, इस बैंक में, मैं अपने सारे पैसे इस बैंक में रखना चाहता हूँ,
वो ऐसा कह रहा है, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड, जो मैनेजर था थोड़ा सा रिलीव्ड मतलब टेंशन फ्री दिखाई दे रहा था, है ना, बट स्टिल सीरियस, लेकिन अभी भी काफी सीरियस था। ही कंक्लूडेड नाउ, उसने अभी अंदाज लगाया मैनेजर ने, दैट आई वॉज अ सन ऑफ बैरन रॉथशिल्ड, कि मैं कोई बैरन रॉथशिल्ड का बेटा होगा, और अ यंग गोल्ड, और कोई यंग गोल्ड का इंसान होगा मैं, गोल्ड मतलब बहुत रईस इंसान है, उसी का कोई, या यंग गोल्ड मतलब एक छोटा रईस इंसान होगा मैं, है ना। ये जो अब बैरन रॉथशिल्ड और ये जो गोल्ड करके जो लिखा है ना, ये बहुत रईस इंसान थे उस टाइम के, है ना, उस टाइम के। तो मैनेजर को ऐसा लगा कि मैं कोई बेटा होगा बैरन रॉथशिल्ड का, या फिर यंग गोल्ड मतलब जो गोल्ड है उसका ही कोई बेटा होगा, यंग गोल्ड मतलब बोला हुआ है ना, ऐसा मैनेजर को लगा, यानी मैं बहुत रईस हूँ करके, ठीक है। तो मैनेजर ने क्या कहा, देखो, अ लार्ज अकाउंट आई सपोज, बहुत बड़ा अकाउंट मुझे ऐसा लगता है, ही सेड, उसने कहा, मैनेजर ने कहा, जब मैंने कहा ना कि मैं अकाउंट खुलाना चाहता हूँ, अपना पैसा यहाँ रखना चाहता हूँ, तो उसने कहा ये सब सोच के कि मैं बहुत रईस इंसान हूँ, अ लार्ज अकाउंट, एक बहुत बड़ा अकाउंट, आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है, ही सेड, उसने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा अकाउंट खुलाना चाहते होगे। तो मैंने क्या कहा, देखो, आई विस्पर्ड, मैंने धीरे से कहा, क्या कहा, फेयरली लार्ज, काफी बड़ा, आई प्रपोज, मैं चाहता हूं टू डिपॉजिट $56 नाउ, अभी मैं यहाँ पर $56 डिपॉजिट करना चाहता हूँ, जमा करना चाहता हूँ, एंड $50 अ मंथ रेगुलरली, और हर महीने $50 जमा करूंगा यहाँ पर। अब देखो कितनी छोटी सी बात बोला उसने, कि मैनेजर को उसके व्यवहार से तो ऐसा लग रहा था कि बहुत रईस इंसान होगा और बहुत बड़ा अकाउंट खुलाना चाहता होगा, लेकिन बात क्या कर रहा है, मैं ओनली $56 जमा करना चाहता हूँ, कितना छोटा अमाउंट है, तुच्छ सा। तो अब देखो मैनेजर का तो दिमाग खराब होगा ही, है ना, माहौल तो ऐसा बनाया था जैसे बहुत रईस है ना, और निकला क्या, एकदम आम इंसान, है ना। तो वही बोल रहा है कि भैया हर महीने में $50 जमा करूंगा, अभी $56 करना है मुझे। अब देखो आगे क्या होता है। द मैनेजर गॉट अप, अब मैनेजर का दिमाग खराब हो गया, उठ गया, खड़ा हो गया, एंड ओपन द डोर, दरवाजा खोला, ही कॉल टू द अकाउंटेंट, उसने अकाउंटेंट को बुलाया और बोला, क्या बोला, मिस्टर मॉन्टगोमी गोमरी, है ना, मिस्टर मॉन्टगोमरी, ये अकाउंटेंट का नाम है। ही सेड, ये कह रहा है, इस व्यक्ति ने कहा, ही सेड मतलब उसने कहा, उस मैनेजर ने कहा, मिस्टर मॉन्टगोमरी अनकाइंडली लाउड, काफी तेज आवाज में बोला, दिस जेंटलमैन इज ओपनिंग एन अकाउंट, ये जो जेंटलमैन है ये अकाउंट खुलाने जा रहे हैं, ही विल डिपॉजिट, ये जमा करेंगे $56, ये $56 जमा करेंगे, गुड मॉर्निंग, ऐसा गुड मॉर्निंग कह दिया। फिर आई रोज, और मैं खड़ा हो गया। देखो अकाउंटेंट भी खड़ा होकर ये सब मतलब जो मैनेजर था वो खड़ा होकर अकाउंटेंट को ये सारी बात बताया कि भैया देखो ये बंदा आया है, $56 जमा करना चाहता है, अकाउंट खोलना चाहता है करके। तो ऐसा बोला, आई रोज, मैं भी खड़ा हो गया। अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द रूम, एक बड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था, वो सीक्रेट रूम का दरवाजा खुला हुआ था, है ना, मैं उसके साइड में ही खड़ा हुआ था। गुड मॉर्निंग आई सेड, मैंने भी कह दिया गुड मॉर्निंग, जैसे उस व्यक्ति ने गुड मॉर्निंग कहा ना, ही सेड मतलब मैनेजर ने, तो मैंने भी गुड मॉर्निंग कह दिया है ना, आई सेड गुड मॉर्निंग एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ, और टू फील नाइस, इसका मतलब है थोड़ा सा अच्छा महसूस किया, स्टेप्ड इनटू द सेफ का मतलब टू फील नाइस, मैंने थोड़ा अच्छा महसूस किया। फिर कम आउट सेड द मैनेजर, मैनेजर ने कहा बाहर चलो, कोल्डली, थोड़ा सा धीरे से ही कहा, ज्यादा चिल्लाते हुए नहीं कहा, कोल्डली कहा, नरम आवाज में, एंड शोड मी द अदर वे, मैनेजर ने कम आउट सेड द मैनेजर ने कहा, और शो मुझे दिखाया, द अदर वे मतलब दूसरा रास्ता दिखाया। आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट्स विकेट, अब मैं वापस कहाँ पर आ गया, मैं चला गया, मैं कहाँ गया, अकाउंटेंट के काउंटर पे चला गया, एंड पोग्ड मतलब थ्रो, फेंका, फेंका क्या फेंका, द बॉल ऑफ मनी एट हिम, जो मैंने पैसे को ऐसा बॉल जैसे हाथ में मरोड़ के रखा था ना बिल्कुल, तो वो उसके तरफ फेंका, विद अ क्विक, एकदम क्विक कन्वल्सिव मूवमेंट, मतलब एकदम तेजी से फट से ऐसा फेंक दिया, है ना, कन्वल्सिव मतलब वायलेंट तरीके से, एकदम सभ्यता से नहीं फेंका, एज इफ आई वर डूइंग अ कंज्यूरिंग ट्रिक, जैसे कि मैं कोई जादुई ट्रिक कर रहा हूँ, कोई मैजिकल ट्रिक कर रहा हूँ, ऐसे टाइप से मैंने फेंका, ठीक है। माई फेस वॉज घास्टली पेल, मेरा जो चेहरा था टेरिबली पूरी तरह से फीका पड़ चुका था, पेल मतलब नर्वसनेस की वजह से। हियर आई सेड डिपॉजिट इट, मैंने कहा हियर ये रहे, डिपॉजिट इट इन्हें जमा कर दो, पैसे उसके तरफ फेंका अकाउंटेंट की तरफ और कहा ये देखो ये रहे, हियर मतलब ये रहे, डिपॉजिट इट इन्हें डिपॉजिट कर दो, जमा कर दो। द टोन ऑफ द वर्ड्स सीम्ड टू मीन
लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग। और जो मेरा जो तरीका था, जो टोन थी, मेरी जो कहने का अंदाज था, मेरे जो शब्द से, उससे ऐसा लग रहा था कि लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग, चलो ये कष्टकारी काम करने दो, दुख से भरा हुआ काम करने दो। वाइल द फिट इज ऑन अस, जबकि वाइल द फिट मतलब इंटेंस इमोशन मेरे ऊपर थे, मतलब मेरे ऊपर बहुत हावी थे, मेरे इंटेंस इमोशन, मेरे अंदर के इमोशन, यार मैं अपने इतने पूरे पैसे को बैंक में जमा करने जा रहा हूँ, अपने से दूर कर रहा हूँ, ऐसे इमोशन मेरे अंदर हावी थे। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो पैसे मैं जमा कर रहा हूँ ये बड़ा पेनफुल काम है ना। ही टुक द मनी एंड गेव इट टू अनदर क्लर्क, उसने ले लिए पैसे अकाउंटेंट ने और ये किसी दूसरे क्लर्क के हाथ में दे दिए। ही मेड मी राइट द सम ऑन अ स्लिप, और मुझसे कुछ लिखवाया, कुछ सम लिखवाया स्लिप के ऊपर अकाउंट उस क्लर्क ने। एंड साइन माई नेम इन अ बुक, और स्लिप एंड साइन अ स्लिप एंड साइन माई नेम इन अ बुक, और एक बुक में मेरे नाम की साइन करवा दी उसने, साइन करने बोला। आई नो लॉन्गर न्यू वॉट आई वॉज डूइंग, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कुछ कर रहा हूँ। द बैंक स्वैम बिफोर माई आईज, और मेरे आंखों के सामने बैंक क्या कर रही थी, स्वैम का मतलब काम कर रही थी, फास्ट फास्ट तेजी से मेरे आंखों के सामने काम हो रहे थे। इट इज डिपॉजिटेड, आई आस्क्ड इन अ हॉलो वाइब्रेटिंग वॉइस, हॉलो मतलब धीरी, धीमी, वाइब्रेटिंग वॉइस मतलब थोड़ी सी, मतलब वाइब्रेशन वाली जो आवाज नहीं होती, कराहने वाली, उस आवाज में मैंने पूछा इज इट डिपॉजिटेड, इस टाइप से है ना, क्या ये जमा हो गए पैसे मेरे। इट इज सेड द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने कहा हाँ हो गए। देन उसके बाद आई वॉन्ट टू ड्रॉ, तो फिर मैं चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, ड्रॉ अ चेक, मैं एक चेक लेना चाहता हूँ। चेक की स्पेलिंग ऐसी भी है CHEQUE या फिर CHECK, दोनों ही स्पेलिंग है चेक की, है ना। तो मैं एक चेक लेना चाहता हूँ, चेक, चेकबुक का जो चेक नहीं होता क्या, वो। माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ, और मैं क्यों लेना चाह रहा था, मेरा आइडिया, मेरा ये अनुमान क्या था, मैं ये चाहता था, वॉज टू ड्रॉ आउट $6, मेरा ये आइडिया था कि मैं एक काम करता हूँ, मैं $6 ड्रॉ आउट कर लेता हूँ, मतलब निकाल लेता हूँ बैंक से, है ना। ऑफ इट, इसमें से जो $56 उसमें से $6 निकाल लेता हूँ। क्यों, फॉर प्रेजेंट यूज, अभी वर्तमान के हाल फिलहाल के खर्चे के लिए। सम वन गेव मी, समवन गेव मी अ चेक, किसी ने मुझे चेक बुक दिया, चेक बुक, थ्रू अ विकेट, एक काउंटर में से। एंड समवन एल्स बिगैन टेलिंग मी, और कोई दूसरा व्यक्ति मुझे बताने लग गया, हाउ टू राइट इट आउट, कि इसे लिखते कैसे, इस चेक को लिखते कैसे अमाउंट। ऐसा क्यों बताने लग गए थे, द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन, जो बैंक के जो दूसरे लोग थे उनको ये इंप्रेशन पड़ गया था, उनको ऐसा लगने लग गया था दैट आई वॉज एन इनवैलिड मिलीनियर, कि मैं क्या हूँ, एक इनवैलिड मिलीनियर हूँ। मिलीनियर मतलब करोड़पति इंसान हूँ, इनवैलिड मतलब इरेगुलर, जो कभी कभार बैंक आता है, ऐसा एक करोड़पति इंसान हूँ, ऐसा वहां के लोगों को लगने लग गया था, है ना। तो मुझे सजेस्ट कर रहे थे बिना पूछे कि हाँ ये लो ऐसा लिखो करके, है ना। आई रोट समथिंग ऑन द चेक, मैंने कुछ लिखा चेक के ऊपर। एंड थ्रस्ट इट इन एट द क्लर्क, थ्रस्ट इट इन का मतलब इसे तेजी से लेकर के गया, कहां पर, एट द क्लर्क, क्लर्क के पास लेकर के गया, ठीक है। ही लुक्ड एट इट, उसने इसको देखा, मेरे जो चेक बुक में से जो चेक मैंने लिखा था उसकी तरफ देखा उसने, क्लर्क ने। व्हाट, क्या, और क्या कहा, क्या, आर यू ड्रॉइंग इट ऑल आउट अगेन, तुम ये सारा पैसा फिर से निकालना चाह रहे हो। आर यू ड्रॉ आउट का मतलब होता है निकालना, है ना। इट ऑल मतलब ये सारा चीज आप फिर से निकालना चाहते हो, अभी तो जमा किया था $56 और पूरा ही निकालना चाहते हो चेक के थ्रू। ही आस्क्ड इन सरप्राइज, मतलब उसने बिल्कुल चौंकते हुए पूछा, किसने, क्लर्क ने। देन आई रियलाइज्ड, तब मुझे पता चला दैट आई हैड रिटर्न 56 इंस्टेड ऑफ 6। देखो वो तो $6 निकालना चाहता था ना प्रेजेंट यूज के लिए, लेकिन 6 के बदले उसने 56 लिख दिया था, नर्वसनेस की वजह से, घबराहट की वजह से, है ना। तब उसे पता चला यार मेरे से गलती हो गई, मैंने तो $56 लिख दिया। आई वॉज टू फार गॉन टू रीजन नाउ, मैं इतने दूर जा चुका था, इतनी बड़ी गलती कर चुका था कि अब उसका रीजन नहीं दे सकता था मैं, उसका कोई जवाब, सही करेक्ट रीजन नहीं दे सकता था, ऐसा वो कह रहा है ना। आई हैड अ फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि भैया ये तो इम्पॉसिबल है इस चीज को एक्सप्लेन करना, अपनी इस गलती को एक्सप्लेन करना तो इम्पॉसिबल है, कि भाई मैंने गलती से 56 लिख दिया करके, नहीं तो मेरा तो मजाक बन जाएगा ऐसा। ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप्ड राइटिंग टू लुक एट मी, सारे के सारे क्लर्क ने स्टॉप कर दिया था, रुक गए थे, राइटिंग, लिखना बंद कर दिया था, अपना लिखा पढ़ी का काम, टू लुक एट मी, मेरी तरफ देखने के लिए, अपना जो भी लिखा पढ़ी का जो काम है वो बंद कर दिया था, सब मेरी तरफ देखने लगे, है ना। रेकलेस, रेकलेस मतलब केयर फ्री,
बेपरवाह होकर, विद मिजरी मतलब मिस्टेक, अपनी मिस्टेक की परवाह किए बिना, आई मेड अ प्लंज, मैंने एक डिसीजन लिया, बहादुरी से भरा हुआ एक डिसीजन लिया। मेड अ प्लंज मतलब टेक अ डिसीजन, मैंने डिसीजन लिया अपनी इस गलती की परवाह किए बिना। और मैंने क्या बोला पता है? यस द होल, हाँ पूरा निकालना है मुझे अपनी गलती छुपाने के लिए। अगर वो बोलता नहीं $6 ही निकालना है, मैंने गलती से लिख दिया 56, तो मेरा मजाक बन जाता, लोग क्या सोचते। इसलिए मैंने बोल दिया यस द होल थिंग, चलो पूरा ही निकालना, अपनी गलती की परवाह नहीं किया मैंने। यू विड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, यू विड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, तुम विड्रॉ कर रहे हो अपना पैसा बैंक से, एवरी सेंट ऑफ इट, इस एक एक पाई विड्रॉ करना चाहते हो, निकालना चाहते हो, है ना। यू विड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक मतलब तुम बैंक से पैसा निकालना चाहते हो, एवरी सेंट ऑफ इट, और एक एक पैसा निकालना चाहते हो, पूरा का पूरा $56। आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, अब क्या आप, डिपॉजिट मतलब जमा करना, आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट, अब क्या कभी डिपॉजिट नहीं करेंगे आप एनी मोर, एक भी पैसा, सेड द क्लर्क, क्लर्क ने कहा, एस्टोनिश्ड चौंकते हुए, नेवर, मैंने कहा नहीं कभी नहीं करूंगा आप पैसे जमा। एन इडियट होप स्ट्रक me that they might think something had insulted me while I was writing the check and that I had changed my mind। देखो समझना इस लाइन को। An idiot hope struck me, एक बेवकूफी भरी उम्मीद मेरे दिमाग में आई, स्ट्रक मतलब क्लिक किया, that they might think something had insulted me, मेरे इस व्यवहार से वो शायद ये सोचेंगे कि किसी चीज ने मुझे क्या किया है, मेरी बेइज्जती कर दी है ना। जब मैं क्या कर रहा था, आई वॉज राइटिंग द चेक, जब मैं चेक को लिख रहा था चेक को, तो किसी चीज से मेरी बेइज्जती हो गई है, ऐसा वो समझेंगे, ऐसा मुझे लग रहा था। एंड दैट, और ये बात, आई हैड चेंज्ड माई माइंड, और इस वजह से, एंड दैट और इस वजह से, आई हैड चेंज्ड माई माइंड, मैंने अपना मन बदल लिया। जो पैसे मैं जमा करना चाहता था $56, मैंने अपना मन बदल लिया और अब पूरे के पूरे पैसे निकालना चाहता हूँ, है ना। ऐसा उनको लगेगा, है ना, कि चेक लिखते टाइम भैया मेरी को किसी ने इंसल्ट कर दिया, इसलिए मैं पैसा पूरा निकालना चाह रहा हूँ गुस्से में, ऐसा वो उन्हें लगेगा, ऐसा मैंने उम्मीद की थी। आई मेड अ रैंज्ड अटेम्प्ट, मैंने एक यूजलेस मतलब फालतू का प्रयास किया, टू लुक लाइक अ मैन विद अ फियरफुली क्विक टेम्पर, मैंने एक बहुत ही रेज्ड अटेम्प्ट किया, मतलब यूजलेस प्रयास किया, कोशिश किया, फालतू की कोशिश किया, दिखावा करने की, टू लुक लाइक के जैसा दिखने की, किसके जैसा दिखने की, ऐसे व्यक्ति के जैसा दिखने की मैंने कोशिश की, विद अ फियरफुली क्विक मैनर, जो कि बहुत ही ज्यादा क्विक टेम्पर है, जिसको बड़े जल्दी गुस्सा आ जाता है, ऐसे व्यक्ति होने का दिखावा किया मैंने वहां पर, ठीक है। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, क्लर्क ने रेडी हो गए, तैयार कर लिया उन्होंने, मुझे पैसा देने के लिए वो रेडी हो गया। हाउ विल यू हैव इट, ही सेड, उसने कहा तुम इसे किस तरह से लेना चाहोगे, इन पैसों को किस तरह से लेना चाहोगे, उसको समझ में नहीं आया, व्हाट, क्या क्या, वो पूछ रहा है क्या, हाउ विल यू हैव इट, आप इसे किस तरह से लेना चाहेंगे। ओ आई कैच हिज मीनिंग, मुझे अब इसका मतलब समझ में आया, एंड आंसर्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक, और मैंने इसका जवाब दिया विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक, बिना कुछ सोचे बिना, इन 50s की फॉर्म में दे दो भाई। सवाल ये था कि 10-10 की नोट की डॉलर की नोट में चाहिए या 20-20 की, या किस रूप में, तो उसने बोला 50s में दे दो, मतलब $50 के रूप में दे दो। तो ही गिव मी अ $50 बिल, तो एक ही $50 की नोट रहेगी ना, तो $50 का एक नोट दे दिया उसने। एंड द सिक्सेस, और जो $6 बचे, $50 के बाद जो 6 सेंट बचे, वो किस रूप में लेना चाहेंगे, $6, है ना। ही आस्क्ड ड्राइली, उसने रूखेपन से पूछा। इन 6s, आई सेड, 6 की फॉर्म में ही दे दो, $6 एक साथ ही दे दो, 6 ऐसा करके बोल रहा है वो, यानी $50 का एक नोट दे दो और $6 का एक दे दो, ये था उसका। ही गेव इट मी, यहाँ टू आना था बीच में, ही गेव इट टू मी करके ना, ओके। तो उसने मुझे दे दिया पैसे, मेरे $56 दे दिया, एक $50 की एक नोट दिया और $6 का एक दिया उसने। एंड आई रश्ड आउट, और मैं तेजी से बाहर निकला। एज द बिग डोर्स स्वंग बिहाइंड मी, और जब मैं बाहर निकला तो जो बड़ा सा दरवाजा था वो मेरे पीछे क्या कर रहा था, स्वंग बिहाइंड मी मतलब मेरे पीछे वो दरवाजा लग रहा था, मैंने खोला, मैं निकल गया और दरवाजा वापस से लग रहा था। तब क्या हुआ पता, आई कैच द इको ऑफ अ रोअर, मुझे सुनाई दिया, है ना, इको मतलब गूंज, ऑफ अ रोअर मतलब चिल्लाने की तेज आवाज, किसकी आवाज थी वो, ऑफ लाफ्टर, हंसी की गूंज, रोअर ऑफ लाफ्टर मतलब हंसने की वजह से जो वहां पर शोर मच गया था, उसकी जो कंपन थी, जो इको थी, वो मुझे सुनाई दे रही थी, जैसे मैं दरवाजा खोल के जैसे ही बाहर निकला तो। दैट वेंट अप टू द सीलिंग, और जो आवाज थी लोगों के हंसने की,
वो पूरे बैंक की छत तक जा रही थी, सीलिंग तक जा रही थी ऑफ द बैंक, है ना। सिंस देन, और उस दिन के बाद से, आई बैंक नो मोर। बैंक का मतलब होता है, बैंक तो होता ही है बैंक का मतलब, और बैंक का मतलब होता है बैंक में पैसे जमा करना, है ना। और तब से लेकर के आज तक आई बैंक, मैंने पैसे जमा नहीं किए। नो मोर मतलब उसके बाद से कभी मैंने बैंक में पैसे जमा नहीं किए। आई कीप माई मनी इन कैश, अब मैं अपने पैसे कैश की फॉर्म में रखता हूँ। इन माई ट्राउजर्स पॉकेट, अपने ट्राउजर की पॉकेट में रखता हूँ। एंड माई सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन अ शॉक, अपनी जो सेविंग है इन सिल्वर डॉलर्स, डॉलर के रूप में, उसको मैं क्या करता हूँ, इन अ शॉक, मतलब ये भी एक प्रकार का जेब होता है आपके पैंट में जो नीचे की तरफ होता है थोड़ा सा, उसको बोलते हैं शॉक, वहां पर रखता हूँ। तो ये थोड़ा सा कॉमेडी से भरा हुआ चैप्टर था, एक बहुत ही नर्वस टाइप का इंसान जिसको घबराहट हो जाती बैंक के नाम से, पैसे को देख करके, क्लर्क को देख करके, वो कितना अजीब सा बिहेव करता है। उसको लगता है कि बैंक में अकाउंट खुलाना बहुत बड़ी चीज है, $56 जमा करना बहुत बड़ी चीज है, ये तो कैसा अजीब सा बिहेव करता है। उसके ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर था। मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए गाइस। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।